भगवान राम ने छल का सहारा नहीं लिया लेकिन कृष्ण ने लिया, ऐसा क्यों? तो चलिए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। इसे सबसे बड़ा जवाब आप ये देख सकते हैं कि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता था और कृष्ण का अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं। भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0 थी और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के 4 पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह गए। इस युग में पाप और पुण्य की मात्रा 50% रही। कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह गई है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता है, लेकिन वो पुण्यात्मा भी था, शिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बाद भी सीता की इच्छा के बिना उनसे विवाह नहीं किया और ना ही कोई जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने भी धर्म का साथ दिया। मतलब ये कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी से छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा अनुभव करते थे और उन्हें बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया था। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वो क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे तो क्या ये धर्म सम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारनावत में छल से मारने का जो उपक्रम किया, क्या वो धर्म सम्मत था? आप क्या ऐसे लोगों से न्याय और धर्म सम्मति व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दे? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुपचाप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों अर्थात धृतराष्ट्र से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास, ससुर, साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दें? क्या आप ऐसे भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर से कर दें? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक अवसर भी जीवित रहने का मिल जाता तो वो युद्ध जीत जाते और आज इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। अपने आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना सभी कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसी क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होता है केवल विजय और विजय। वो तो द्वापर युग था, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इसलिए सावधान रहें। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला है, तैराने वाला है इस जीवन के नदी में और संभालने वाला है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए थे तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।